ओम शांति। सुनते हैं आज 19 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, आत्मा को निर्विकारी बनाने और रूहानी कारोबार करने का मुख्य तरीका क्या है? उत्तर, स्वयं को आत्मा समझकर हर कर्म करना ही रूहानी कारोबार है। देही अभिमानी स्थिति में रहकर बाप को याद करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न 2, स्वर्ग का वर्षा पाने और वहां उच्च पद प्राप्त करने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बनना स्वर्ग का वर्षा पाने का जरिया है, परंतु वहां उच्च राजाई पद पाने का आधार अच्छी तरह से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ना और पूरी तरह से पवित्र बनना है। प्रश्न 3, देह अभिमानी और देही अभिमानी दुनिया में क्या मुख्य अंतर है? उत्तर, देह अभिमानी दुनिया में मनुष्य स्वयं को शरीर समझकर काम क्रोध आदि विकारों के वश कर्म करते हैं, जिससे यह उतरती कला की दुनिया बन जाती है। देही अभिमानी दुनिया में सब स्वयं को आत्मा समझते हैं और वहाँ कोई विकार या झगड़ा नहीं होता। प्रश्न 4, आत्मा का असली स्वधर्म और असुल घर कौन सा है? उत्तर, आत्मा का स्वधर्म शांति है और आत्माओं का असुल घर शांति धाम है। प्रश्न 5, भारतवासी पहले किस साम्राज्य के मालिक थे और अब उनकी क्या स्थिति हो गई है? उत्तर, भारतवासी पहले पूरे विश्व के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहाँ पूरे आकाश, पृथ्वी और समुद्र पर उनका अधिकार था। अब देह अभिमान और रावण राज्य के कारण वे इंसॉल्वेंट बन गए हैं और छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों के लिए आपस में लड़ते हैं। प्रश्न 6, नास्तिक वास्तव में किसे कहा जाता है? उत्तर, जो अपने बेहद के बाप को और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, उन्हें वास्तव में नास्तिक कहा जाता है। प्रश्न 7, श्री कृष्ण की आत्मा की वर्तमान समय में क्या स्थिति है? उत्तर, सतयुग के पहले प्रिंस श्री कृष्ण की आत्मा अपने 84 जन्मों का चक्र पूरा करके इस समय संगम युग पर पतित से पावन बन रही है और पुरुषार्थ द्वारा अपना राजाई पद फिर से प्राप्त कर रही है। प्रश्न 8, परमात्मा को खिवैया क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि परमात्मा ही सभी आत्माओं रूपी नैया को दुखों के विषय सागर से पार ले जाकर शांति धाम और सुख धाम में पहुंचाते हैं। प्रश्न 9, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या मुख्य अंतर है? उत्तर, भक्ति मार्ग में अनेक शास्त्र, गुरु और अनेक मतें होती हैं, जिससे मन में अशांति रहती है। ज्ञान मार्ग में केवल एक परमात्मा ही सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे भक्ति स्वतः छूट जाती है और आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति मिलती है। प्रश्न 10, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने की क्या शर्त है? उत्तर, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए दोनों तरफ तोड़ निभाना है, श्रीमत पर चलकर पूर्ण पवित्र बनना है और कर्म बंधन के हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। प्रश्न 11, जो बच्चे पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं देते या पवित्र नहीं रहते, उनका क्या परिणाम होता है? उत्तर, यदि शरीर छूट जाए तो वे स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन पढ़ाई पूरी न करने और पवित्र न रहने के कारण प्रजा में बिल्कुल साधारण पद ही प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न 12, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि में क्या अंतर है? उत्तर, बाप को न जानने वाले और विकारों में गोते खाने वाले देह अभिमानी मनुष्य पत्थर बुद्धि हैं। परमात्मा का ज्ञान सुनकर स्वयं को आत्मा समझकर याद करने वाले पारस बुद्धि बनते हैं। प्रश्न 13, धारणा के लिए मुख्य सार में कर्म बंधन से मुक्त होने का क्या उपाय बताया गया है? उत्तर, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करके पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है और पूरा पूरा पवित्र बनना है। प्रश्न 14,
अपनी शांत स्थिति बनाए रखने के लिए क्या निर्देश दिया गया है? उत्तर, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है और किसी भी परिस्थिति में कभी भी अशांत नहीं होना है। प्रश्न 15, मास्टर बीज रूप स्थिति का क्या अर्थ है? उत्तर, आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर केवल शांति ही नहीं बल्कि ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति आदि सर्व मुख्य गुणों का एक साथ अनुभव करना और चेहरे से दूसरों को भी इसका अनुभव कराना ही मास्टर बीज रूप बनना है। प्रश्न 16, आज की मुरली का मुख्य स्लोगन क्या है? उत्तर, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। प्रश्न 17, अव्यक्त इशारे के अनुसार संपूर्ण स्वच्छ बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? उत्तर, पवित्रता को अपना अनादि और आदि स्वाभाविक संस्कार बनाना है ताकि संकल्प या स्वप्न में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आने पर विजयी बनने से भी ऊपर उठकर इसे सहज स्वरूप बना लेना है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।